नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। इसकी पहली क्लास में अपन ने देखा है वो सिद्ध साहित्य। अब अपन को देखना है नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य अपन ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन देखते हैं नाथ साहित्य। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। नाथ साहित्य है जो बौद्ध धर्म की शाखा है, जिसमें एक थे हीनयान और एक क्या थे महायान। महायान की भी दो शाखाएं हैं, जो क्या है सहजयान है और वज्रयान। सहजयान और वज्रयान। वज्रयान को मंत्रायण भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंत्रायण भी कहते हैं। ये सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य से क्या है? नाथ साहित्य निकल के आता है। जो नाथ साहित्य है ये सिद्धों की शाखा माना जाता है। नाथ साहित्य में नाथ साहित्य हैं जो आदि काल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना की गई है उसे ही अपन नाथ साहित्य कहते हैं। जिसमें भगवान शिव के आराध्य भक्ति कवियों द्वारा साहित्य की रचना की गई है उसे ही अपन नाथ साहित्य कहते हैं। नाथ पंथ, नाथ पंथ प्रवर्तक कौन रहे? नाथों के जो प्रवर्तक रहे वो रहे हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिसे मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं और नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं। नाथ साहित्य की रचना किसने की है? एक स्पष्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाथ साहित्य की रचना किसने की है, तो गोरखनाथ ने की है। और नाथ पंथ प्रवर्तक के रचना किसने की है? तो मत्स्येंद्रनाथ हैं। इनकी समय सीमा मानते हैं 12वीं सदी से 14वीं सदी इनकी समय सीमा मानी जाती है राम कुमार वर्मा के अनुसार। राइट। सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य में अंतर क्या है? सिद्ध जो थे जो नास्तिक थे, जबकि नाथ थे जो आस्तिक थे। सिद्ध क्या थे? नास्तिक थे, जबकि नाथ क्या थे? आस्तिक थे जी। भगवान ईश्वर में आस्था रखने वाले नाथ साहित्य थे। सिद्ध साहित्य भगवान ईश्वर को न मानने वाले थे। ये भोग विलास की नारी के लिए सिद्ध साहित्य मार्ग में नारी सहवास के समर्थक थे, जबकि नाथ साहित्य नारी का क्या करते थे? विरोध करते थे। सिद्ध थे जो नारी के मार्ग में नारी सहवास के ही समर्थक थे, जबकि नाथ साहित्य थे जो इसके विरोध में थे। सिद्ध नारी सहवास एवं संभोग के प्रवर्तक थे, जबकि नाथ साहित्य क्या थे? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। जे ना रहेगी नारी ना बन पाओगे कोई भी अधिकारी। ठीक है। जिस सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य का कथन था कि नारियों से दूर रहना चाहिए, जबकि सिद्ध क्या कहते थे? नारी है जो सहवास तो संभोग का के समर्थक रहे हैं। सिद्धों ने काम साधना पर बल दिया। सिद्धों ने क्या दिया? काम साधना, नारी में ही विलिप्त रहते थे, जबकि नाथों ने योग साधना, इन्होंने योग हठ साधना पर बल दिया है। इन्होंने योग के लिए। सिद्ध साहित्य सरस हैं, जबकि नाथ साहित्य क्या है? नीरस हैं। ये सरस हैं और ये क्या है? नीरस हैं। नाथ साहित्य के विशेष जी नाथों के लिए कनपटा कहा गया है। नाथों साहित्य की विशेषता जिसे कनपटा कहा है, इनके कान कटे हुए रहते थे, जिनके नाथों कहते थे। गोपीनाथ कविराज द्वारा गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नाथों की संख्या 9 बताई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से नाथ साहित्य हुए हैं आइए देखते हैं। तो नागार्जुन है, मलयार्जुन है, भीमनाथ है, चटपटनाथ है, जालंधर नाथ है और जड़ भरत हैं, सत्यनाथ हैं, हरिश्चंद्र नाथ हैं, गोरखनाथ हैं। ये 9 साहित्य अपने पास निकल के आते हैं। इनके लिए याद करके रखिए। कई परीक्षाओं में पूछे गए, कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा पूछता है कौन से नाथ हैं कौन से सिद्ध हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि कौन से नाथ साहित्य हैं। नागार्जुन हो गए और मल्यार्जुन हो गए, भीमनाथ हो गए, जड़ भरत हो गए, गोरखनाथ हो गए, जलंधर हो गए, हरिश्चंद्र नाथ हो गए, सत्येंद्र नाथ और चरपटनाथ हो गए। एक विशेषता इनकी आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हीं को 9 नाथों को स्वीकार किया है।
एक तो राम कुमार वर्मा होगा और रामचंद्र शुक्ल होगा, दोनों राम राम है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निम्न 9 नाथों का उल्लेख किया है, जिसमें से आदिनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, गोरखनाथ हैं। आदिनाथ को क्या कहते हैं? भोलेनाथ कहते हैं। गाहिणीनाथ कहते हैं, चौरंगीनाथ कहते हैं, चरपटनाथ कहते हैं, ज्वलेंद्रनाथ कहते हैं, भर्तहरिनाथ कहते हैं और गोपी चंद्रनाथ भी इन्हीं को कहा गया है। गोपी चंद्रनाथ भी कहा गया है। जिनो नाथ है। ठीक है। नाथ पंथ के अन्य नाम क्या है? जो अन्य नाम आपके सामने निकल के आएंगे, तो आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं कि सिद्ध मत है, सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग है, योग संदर्भ है, अवधूत है। नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय रहे हैं जो, नाथ संप्रदाय के संदर्भ में आलोचकों के मत। नाथ पंथ सिद्धों की है एक विकसित परंपरा है। नाथ साहित्य क्या है? एक सिद्धों की है विकसित परंपरा के रूप में है, जिसे राहुल चक्रत्यायन द्वारा बताया गया है कि नाथ पंथ क्या है? सिद्धों को ही एक विकसित परंपरा है। सिद्धों का ही विकसित रूप क्या है? नाथ साहित्य है। सिद्ध साहित्य नारी सहवास भोग विलास में विलिप्त रहते थे, जबकि नाथ साहित्य उसी में से कुछ निकल के आए हैं। ठीक है। बौद्ध धर्मों से हीनयान महायान में जी बट गए। ठीक है। नाथ साहित्य जिन्होंने नारी से दूर रहना स्वीकार किया है, ब्रह्मचर्य है ना, योग वासना, योग साधना पर इन्होंने नाथों ने बल दिया है। ठीक है। सिद्ध साहित्य कैसे थे? सरस थे, जबकि नाथ साहित्य क्या थे? नीरस थे। नाथों के लिए क्या कहा गया है? कनपटा कहा गया, अभी पढ़ा अपन ने। गोपीनाथ कविराज कहते हैं गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या 9 बताई गई है। नागार्जुन है, दूसरे कौन है? मलयार्जुन है, तीसरे हैं भीमनाथ हैं, चौथे जलंधर नाथ हैं, और छठवें कौन है? जड़ भरत हैं, और 7वें नंबर पे आप देखते हैं तो सत्येंद्र नाथ हैं, 8वें नंबर पे हरिश्चंद्र नाथ हैं, और 9वें नंबर पे कौन है? गोरखनाथ हैं। अंडरस्टैंड है? और नाथ पंथ सिद्ध की विकसित परंपरा है। नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं सदी तक रहा है। इनका 12वीं सदी से 14वीं सदी तक इनका समयकाल रहा है। जबकि सिद्धों का समयकाल कब से कब तक रहा है? ये आपको याद होना चाहिए कि सिद्धों का समयकाल रहा है 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। 13वीं सदी तक या 12वीं सदी से 8 से 12वीं या 13वीं सदी तक रहा है, जबकि नाथों का 12वीं से 14वीं सदी तक इनका कार्यकाल रहा है। राइट। अब देखते हैं सिद्धों की काम मार्गीय योग वासना, योग साधना में परिपूर्ण स्वरूप आदि काल के नाथों की पंक्तियों से हठ साधना पर प्रारंभ हुई। इन्होंने हठ साधना पर बल दिया है। नाथों ने हठ साधना पर प्रारंभ हुई है। ये नगेंद्र के अनुसार है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव रहा है। इन्होंने अनादर किया गृहस्थ का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति क्या रहा है? अनादर का भाव रहा है। इन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया है। नाथ साहित्य की विशेषताएं आपको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाथ साहित्य की विशेषताएं, नारी निंदा का उल्लेख किया है, गुरु महिमा का वर्णन किया है इन्होंने, जीवन में रहेगी नारी ना कभी बन पाओगे अधिकारी। ये नाथों ने कहा है कि नारी जितनी दूर रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर कुछ बनना चाहते हो तो नारी से दूर रहो। ठीक। गुरु महिमा पर बल दिया है, भक्ति पर,
हठ योग साधना पर बल दिया है ना, हट करो, किसी चीज को पाने की जिज्ञासा रखो, हट करो कि मुझे ऐसा बनना है तभी बन पाओगे, ये नाथों ने कहा है। ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया है, ज्ञान निष्ठा पर अधिक से अधिक ज्ञान वितरित करो, ज्ञान अर्जित करो। मनोविकारों की निंदा की है, कोई भी मनोविकार अपने जीवन में स्वीकार मत करो, है ना, साकार ही जीवन जियो। भोग विलास की निंदा की है, इन्होंने कहा नारियों से दूर रहो, भोग विलास से दूर रहो, ठीक है। समाज के प्रति रूखापन है इनका, समाजों में उलझने की बात, दूर रहना चाहिए समाज से। ब्राह्मणवाद का विरोध किया है इन्होंने, ब्राह्मणवाद का इन्होंने भी विरोध किया है, और सिद्धों ने भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया, शास्त्रों का विरोध किया है इन्होंने, बहुदेववाद का विरोध किया है, योग साधना पर बल दिया है इन्होंने, योग साधना हठ साधना पर बल दिया है, मानवीय मूल्यों पर बल दिया है। मानव को मानव चीनो, मानव को मानव ही चीनना चाहिए, तभी तो वो मानव है। अब मानव मानव को नहीं चीन रहा तो कहे का मानव है ना। प्रमुख नाथ रहे हैं जो मत्स्येंद्र नाथ रहे हैं। मूल नाम इनका क्या है? विष्णु शर्मा है। इनकी दीक्षा वाले गुरु कौन है? चरपट नाथ से इन्होंने दीक्षा ली है। जन्म स्थान कहाँ है? कांगड़ा पंजाब का मत्स्येंद्र नाथ का कांगड़ा पंजाब है। कार्य क्षेत्र क्या रहा है इनका? गोरखपुर। कार्य क्षेत्र इनका गोरखपुर रहा है। उपनाम इनको मच्छेंद्रनाथ, मीननाथ और क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व। अवलोकितेश्वर कहते हैं, अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? मच्छेंद्रनाथ रहे। जबकि नाथों के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ माने जाते हैं। मच्छेंद्रनाथ की सभी रचनाएं संस्कृत में लिखी गई हैं। जो मच्छेंद्रनाथ की रचनाएं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। इनका समय काल अगर की देखते हैं तो 9वीं सदी में इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनका समय काल माना गया है। राहुल शक्रत्यायन कब मानते हैं? 845। 845 मतलब 8.5 मतलब 9वीं शताब्दी के आसपास का ही ये समय है जो राहुल शक्रत्यायन मानते हैं। जबकि आचार्य द्विवेदी ने तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट किया दिया कि इनका समय की अवधि 9वीं सदी है ना। जबकि सर्वमान्य मत इनका कब रहा? 13वीं सदी का, जब इसका क्या बोलते हैं नाथ साहित्य का अंत चल रहा था, मतलब शुरुआत हुई थी, तब इनका जन्म माना जाता है का आचार्य शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार माना जाता है। जाति है जो ब्राह्मण, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनकी रचना देख लेते हैं मत्स्येंद्रनाथ की। कौशल ज्ञान निर्णय है। अंकुल वीर तंत्र है। कुलानंद है। ज्ञानकारी क्या है? सभी रचनाएं क्या संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं सभी। कौशल ज्ञान इम्पोर्टेंट है, अकुल वीर तंत्र है, कुलानंद है, ज्ञान कारिका मत्स्येंद्रनाथ की ये रचना हो गई। सभी रचना कैसी है? संस्कृत भाषा में लिखी गई। विशेष में देखते हैं, विशेष क्या है इनका। तो मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये कोलाचारी तंत्र मंत्र के सिद्ध थे। मत्स्येंद्रनाथ की गणना सिद्ध व नाथ साहित्य दोनों में की गई है। मत्स्येंद्रनाथ को सिद्ध भी कहा गया है और नाथ भी कहा गया है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में इनका विशेष महत्व रहा है। मत्स्येंद्रनाथ के 2 पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कितने? 2 पुत्र थे, पारसनाथ थे और एक नेमिनाथ था। इन्हीं 2 की गणना जैन तीर्थकर में की जाती है। तो पारसनाथ हुए हैं और नेमि तीर्थकर हुए हैं। जे सिद्धों के ही जैन तीर्थकर माने गए हैं, जैनों के तीर्थकर माने गए हैं। मत्स्येंद्रनाथ पंथ के प्रवर्तक।
महान सिद्ध थे। राहुल शक्रात्यायन के अनुसार, किसके अनुसार? राहुल शक्रात्यायन। मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में की गई है। जो गोरखनाथ थे और मत्स्येंद्र नाथ थे, इनके 84 सिद्धों में इनकी गणना की गई है। किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक थे। जो नाथ पंथ है उनके वास्तविक प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं? जो मत्स्येंद्र नाथ हैं जी नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। अब देखते हैं गोरखनाथ, ये क्या है? इनकी 84 सिद्धों में भी इनका नाम है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, जबकि मत्स्येंद्र नाथ पंथ के जी वास्तविक प्रवर्तक मानेगा जी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। इनका मूल नाम क्या? गोरखनाथ है। गुरु इनके कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु हैं गोरखनाथ के। जन्म स्थान कांगड़ा पंजाब में हुआ है इनका। कांगड़ा पंजाब में, इनका भी पंजाब में हुआ है। गोरखपुर में वहीं पे हुआ है जहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ का हुआ है। तब तो जो गुरु बन गए, यानी इनके चेले होगा गोरखनाथ। इनका समय स्थान 9वीं सदी आचार्य हजारी प्रसाद मानते हैं 845। राहुल शक्रात्यायन के अनुसार माना गया, जबकि सर्वमान्य मत क्या है? 13वीं सदी में इनका जन्म स्थान माना जाता है। जाति के क्या थे? ये ब्राह्मण थे। जो मत्स्येंद्र नाथ थे जाति के ब्राह्मण थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। गोरखनाथ की रचनाएं आप देखने को मिलती हैं। गोरखनाथ की रचनाएं 40 रचनाएं मानी गई। कितनी रचनाएं मानी गई? 40 रचनाएं। मिश्र बंधुओं ने 10 प्रमाणिक रचना मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने 14 रचनाओं का उल्लेख किया है। किसकी? गोरखनाथ की। इनमें से 13 प्रमुख रचनाओं का प्रकाशन सन 1942 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से किया गया। किसके? गोरखवाणी के नाम से किया गया। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार गोरखनाथ की 14 रचनाएं हैं। सवदी सबसे प्रमाणिक रचना है। सवदी पद हो गए, प्राण संकली है, शिष्या दर्शन है, नरवे बोध है, अभय मात्रा योग है, आत्मबोध है, 15 तिथि है, सप्तवार है, पंचमात्रा है, पंचम मात्रा है, मच्छिंद्र गोरख बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, ज्ञान चौतीसा भी है 14वीं रचना गोरखनाथ की। गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय गुरु महिमा पर इनने बल दिया है। प्राण साधना, शून्य समाधि, इंद्रिय निग्रह, नीति साधना, वैराग्य, योग साधना और निवृत्त मार्ग पर की साधना की है। गोरखनाथ के संबंध में विशेष तत्व देखने को जाते हैं तो गोरखनाथ के विशेष तत्व में ये क्या है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक रहे हैं गोरखनाथ। और इनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। ये कांगड़ा जिले में इनका कांगड़ा जिला जन्म स्थान है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक। प्रथम गद्यकार हैं गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु मानते हैं कि यहाँ प्रथम गद्यकार है। नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना गया है। जो नाथ पंथ है गोरखनाथ को क्या माना गया है? भगवान शिव का अवतार माना गया है। हठ योग साधना प्राणियों के प्रवर्तक हैं। क्या? हठ योग प्राणियों के प्रवर्तक हैं। हठ योग साधना प्रणाली की क्या है? प्रवर्तक है। प्रणाली का प्रवर्तक हैं। षट चक्र वाले योग मार्ग के प्रवर्तक हैं। जो षट चक्र चला है उसकी योग प्रवर्तक भी ये माने जाते हैं। अब विशेष कथन की बात करते हैं। विशेष कथन गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। कई परीक्षा में पूछा गया है और चयन परीक्षा में इनकी आने की 100% संभावना है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरख तुलसीदास जी ने कहा है।
आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं? गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। पूरा संत साहित्य है जो इनका ऋणी है कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थ में प्रथम नाथ कवि रहे हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता रहे हैं। ठीक है मित्रों, आगे क्लास में अपन पढ़ेंगे रासो साहित्य, जिसमें अपन कल की क्लास में रासो साहित्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैनल की लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।